सही है। देखो केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली, अच्छा ये बाउंड्री है नहीं, और मोबाइल पे जहाँ तक दिखता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों को कौन एक्स के बारे में पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही 4 एलिमेंट आएगा, कौन कौन एक्स, और एक्स का मतलब हैलोजन होता है, ये तो पता होगा। और पीछे वाले भाई साहब, अरे मेरी भी बात सुन ले यार। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों को पढ़ना है किसके बारे में, कौन एक्स। और अगर तुम्हारा मन माने, तुम्हारे मन में आएगा कि हाइड्रोजन नहीं आएगा क्या, तो हाइड्रोजन भी आएगा। तो कुल मिला के हमको किसके बारे में पढ़ना है, कौन एक्स है। कौन मतलब कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन। एक्स मतलब हैलोजन, पता होगा ना एक्स मतलब। अब एक्स मतलब हैलोजन, और हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सही है। तो बेटा ऐसा है कि इस एक्स का मतलब होता है, इस एक्स का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको कुल मिला के इतने ही चीज़ों के बारे में पढ़ना है। अब इसमें 2 चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है जो अक्सर हम लोगों को परेशान करता है, या जिसका हम लोग बार बार इस्तेमाल करते हैं। पहला कि कोई एलिमेंट कितना बॉन्ड बनाता है। तो बॉन्ड तो तुमने पढ़ा नहीं है, तो तुम तो वैसे ही बोल दोगे कौन कितना बॉन्ड बनाता है, हमको क्या पता। लेकिन फिर भी तुमको पता चलेगा कि कौन कितना बॉन्ड बनाता है। तो इसके लिए सबसे पहली बात जो आपको सीखना होगा, जो सबसे पहली बात आप सीखेंगे, हाँ, वो ये सीखेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में कितना है। क्या सीखेंगे? और आप मुझे बताएं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं। अभी कुछ देर पहले तुमने कहा है कि तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, तुमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, तो इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये तो तुम जानते ही होगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस सेल वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ऐसा है क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या करने आया, ऐसा ही है ना? वैलेंस सेल, यू नो वैलेंस सेल माने कौन सा सेल? हाँ, या सबसे बाहर वाला सेल। सबसे बाहर वाले सेल को क्या बोलते हैं? नहीं, वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सही है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में कितना है, तो ये देखेंगे कार्बन में, नाइट्रोजन में, सॉरी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन और एच। एच के बारे में अगर तुम ना भी बात करो तो कौन नहीं जानता होगा? जिसने केमिस्ट्री शब्द सुना होगा उसको ही पता होगा कि हाइड्रोजन होता है, इसमें एक को इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ के ना? जिसने केमिस्ट्री सुना होगा इतना तो उसको ही पता होगा। और हमको लगता है तुम लोग तो केमिस्ट्री से कुछ ज़्यादा ही सुन चुके हो। तो बेटा ऐसा है, इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4, 6, 5, 7, 1। ये कोई बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ क्या? पक्का ना? अगर इस बात में भी दिक्कत है, हाँ, अगर इस बात में अगर आपको ये भी नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं। अगर ये भी नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा रिवाइज करना होगा जो आपने पढ़ा है पहले। उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि किसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलिए एक बात बताइए बच्चों, बेटा ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? अबे बोलना, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में, हैलोजन के वैलेंस सेल में। और हैलोजन मतलब कौन? सब, चाहे फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो। अब इसको किसी केमिस्ट्री वाले ने नाम दे दिया है एक्स, तब से आज तक ये एक्स ही चल रहा है। तो केमिस्ट्री में एक्स का मतलब, सही है ना, केमिस्ट्री में एक्स का मतलब हैलोजन, और हैलोजन का मतलब, और हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 4। सॉरी, हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में 1। अगली बात, ऐसा कहा जाता है कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए किसी के वैलेंस सेल में, कितने इलेक्ट्रॉन? 8। किसी के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए हाइड्रोजन को छोड़ के। इसीलिए मैंने बार बार कहा कि हाइड्रोजन के बारे में अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
कहा जाता है अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए किसी के वैलेंस शेल में तो वो बहुत स्टेबल हो जाता है, वो बहुत स्टेबल हो जाता है। और रिएक्शन होने के पीछे का जो रूट कॉज है, जो मेन कारण है, वो स्टेबिलिटी ही है। रिएक्शन होने का जो मेन कारण है वो क्या है? हर चीज स्टेबल होना चाहता है, इसीलिए रिएक्शंस होते हैं, इसीलिए केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ बच्चों कि बेटा इसके वैलेंस शेल में है कितने? अब एक कार्बन के वैलेंस शेल में है कितना? 4। और स्टेबल होने के लिए इसको कितना चाहिए? तो स्टेबल होने के लिए यानी आप ऐसा कह सकते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं कि टू अचीव ऑक्टेट, टू अचीव ऑक्टेट, सुनना, ऑक्टेट का मतलब 8। कोई ऑक्टेट बोलता है ना, जैसे 2 के ग्रुप को क्या बोलते हैं? पेयर। 2 के ग्रुप को क्या बोलते हैं? वैसे ही 8 का अगर ग्रुप हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? तो कोई अगर ऑक्टेट बोलता है केमिस्ट्री में तो इसका मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन। और अचीव का मतलब तो पता ही होगा, अचीव मतलब प्राप्त करना। तो क्या प्राप्त करने के लिए? इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसको कितने चाहिए? इसको कितने चाहिए? इसको कितने चाहिए? सही है। और जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना ही कोई बॉन्ड बनाता है। 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए जिसको वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है वो उतना ही बॉन्ड बनाता है। यानी कोई एटम कितना बॉन्ड बना सकता है? तो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको किसका बॉन्ड सीखना है? हमको बताओ कौन कौन बनाएगा बॉन्ड? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा बॉन्ड? कौन बनाएगा? और साथ में कोई एक्स भी है, कौन एक्स। तो यानी कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड। क्यों बनाएगा कार्बन? बॉन्ड बनाने का मेन कारण क्या है? ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। और 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ? 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन करना है। किसी के भी बाहर में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसका काम चल जाएगा, बहुत बढ़िया महसूस करेगा 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए। जैसे मान लो कि केंद्र सरकार या बिहार की सरकार नियम बना दे कि जिस आदमी के खाते में 10 लाख रुपया है उसको किसी तरह का नियम कानून पालन नहीं करना है, उसको पूरी आज़ादी है, रोड पर जैसे चले वैसे चले। किसी को धक्का भी मार दे तो उस पर थाना में केस नहीं होगा, है ना। वो किसी को गोली भी मार दे तो उसको केस नहीं होगा। तो हम सब लोग क्या चाहेंगे? अपने अपने अकाउंट में कितना कर लें? 10 लाख। और पासबुक लेके चलेंगे, नहीं तो मोबाइल पे लेके चलेंगे। पुलिस वाला पकड़ेगा, बोले रोक, 10 लाख वाले हैं। नहीं, अगर मान लो कानून ये बन जाए कि 10 लाख हो जाए, नहीं तो न पुलिस रोक सकती है, न मतलब कहीं भी हम जाएं तो हमारा एकदम चले। ट्रेन में जाएं तो टिकट न मांगे, खबरदार 10 लाख वाले हैं। इसका मतलब है कि 10 लाख का फंडा क्या हो जाएगा? किस चीज़ के लिए हो जाएगा? स्टेबिलिटी के लिए। और उसके बाद हर कोई दौड़ेगा किस चीज़ के लिए? 10 लाख ही बोले, 10 करोड़ नहीं बोले। 10 करोड़ में शायद कुछ ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तब जाके हम में तुम में से कोई एक आदमी, 2 आदमी, इक्का दुक्का आदमी अचीव कर पाएगा। लेकिन 10 लाख अचीव करना इतना मुश्किल तो नहीं है। 10 लाख रुपया इतना बड़ा रकम नहीं है क्या? तो 10 लाख साधारण रकम है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो 10 लाख के लिए ज़िंदगी भर तरसते रह जाते हैं, 10 लाख नहीं मिल पाता है। खैर बहरहाल, मैं क्या बोल रहा था बच्चों कि बेटा वैसे ही है केमिस्ट्री में, अगर किसी के वैलेंस शेल में, किसी के अकाउंट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, कितना इलेक्ट्रॉन, तो वो स्टेबल हो जाता है, फिर उसको कोई डिस्टर्ब। इसी 8 के लिए, इसी 8 इलेक्ट्रॉन के लिए कोई इलेक्ट्रॉन किसी से खींचता है, कोई किसी को इलेक्ट्रॉन दे देता है, और जो खींच ना पाए, दे ना पाए, तो वो पार्टनर बन जाता है। हाँ, जैसे मैंने तुमको कहा कि 10 लाख में अगर स्टेबिलिटी हो जाए और तुम यहाँ से क्लास करके निकले और एकदम जैसे ही निकले बाहर में 12 लाख रुपया मिल जाए गिरा हुआ, तुमको कितना चाहिए? तुमको कितना चाहिए? 10 लाख। अबे अभी तो बोला कि 10 लाख में मान लो तुम्हें कुछ, तुम सरकार के बाप हो, अगर 10 लाख हो जाए, सरकार नियम बना दे कि जितने भी 10 लाख वाले खाता धारक हैं वो हमारे बाप हैं,
तो और तुमको मिल जाए 12 लाख गिरा हुआ, तो क्या तुम बाप के बाप हो जाओगे? तुमको कितना रखना है? 10 लाख। तो 2 लाख का क्या करना चाहोगे? एकदम दिल खोल के दान करोगे, पूछते चलोगे भैया तुमको कितना चाहिए, लो तुमको कितना चाहिए, लो 10,000 20,000 50,000। लेकिन ये तुम्हारी दरिया दिली कब तक? 2 लाख तक ही। 3 लाख नहीं दे सकते हो तुम, क्योंकि तुमको पता है फिर 9 लाख होगा तो पुलिस वाला सेकेगा नहीं, फिर टीटी विटी कट मांगेगा। तो इसीलिए 8 करने के लिए किसी किसी में क्या होता है, 8 के बाहर, 8 के बाद किसी में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करना चाहता है? अरे किसी के पास 8 है और उसके बाहर में 1-2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो वो 1-2 इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा? लेकिन किसी के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 6 देना चाहेगा कि 2 लेना चाहेगा? बोलो बोलो, अगर तुम्हारे पास 8 लाख हो तो तुम 8 लाख दे देना चाहोगे कि 2 लाख जमा करना चाहोगे? बोलो। तो बॉन्ड बनने का फंडा यही है, बॉन्ड बनने का फंडा यही है कि कोई भी अपने बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन करना चाहता है? कितना? 8। 8 को क्या बोलते? ऑक्टेट। सही है ना? इसी ऑक्टेट के लिए तो कार्बन के बाहर में है कितना, तो इसलिए कितना चाहिए इसको? ऑक्सीजन के बाहर में कितना है? लिखना तो हमको ऐसा चाहिए था, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हैलोजन, तो एकदम स्टाइल में रहता, लेकिन इस स्टाइल से ज़्यादा अच्छा हमको ये वाला स्टाइल लगता है। कौन है? नहीं समझे? कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन लिखते तो नहीं बिल्कुल सीक्वेंस में होता, लेकिन हमको ये वाला स्टाइल ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए कार्बन बॉन्ड बनाता है कितना? 4। नाइट्रोजन कितना? ऑक्सीजन कितना? अब एक बात बताना, इतना तुम सबको पता होगा कि ए और बी अगर बॉन्ड बनाए, ए और बी अगर बॉन्ड बनाए, तो तुमको ये पता है कि एक के बॉन्ड है, एक बॉन्ड तब बनता है जब एक इलेक्ट्रॉन ए देता है और एक इलेक्ट्रॉन बी देता है। इतना तो पता है ना? वैसे ही 2 बॉन्ड बने, तो मतलब ए ने कितना इलेक्ट्रॉन दिया, बी ने भी कितना इलेक्ट्रॉन दिया, कोई दिक्कत? वैसे ए बी के बीच में अगर 3 बॉन्ड बने तो तुमको पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन इसमें शामिल हैं? 3 इसके 3। अब एक बात बता, कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन था? 4 और बनाया गया तो इसका काम हो जाएगा। यानी कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? तो एक बात बता, ऑक्सीजन में है कितना इलेक्ट्रॉन? बॉन्ड कैगो बनाया तो बचा कैगो? 6 गो था, 2 गो बॉन्ड बनाया, कैगो बचा? कैगो? जो बच जाता है, वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है उसको बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर। जो बॉन्ड बना लेता है उसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। पेयर क्यों बोलते हैं? देख, बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, बोलना, बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन? और 2 को मैंने अभी कहा है कुछ देर पहले कि 2 को पेयर बोलते हैं। तुम लोग को पेयर समझ में नहीं आता है क्या? पार्क में गए, पेयर घूम रहा था, तो समझ में नहीं आता कि पेयर मैंने कै को घूम रहा था? 3 को घूम रहा था? नहीं, 1 को घूम रहा था। हाँ, तुम लोग को नहीं पता है पेयर मतलब? तो जो बॉन्ड बना लेता है उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। जो बॉन्ड बना लेता है उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। और जो बॉन्ड नहीं बनाता उसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर। जैसे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे शॉर्ट में, क्या बोलेंगे? बॉन्ड। बॉन्ड बोलना, बॉन्ड पेयर। जो बॉन्ड नहीं बनाएगा उसको क्या बोलेंगे? मान लो, अब मान लो हम यहाँ अलग अलग एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करेंगे। हाँ, हम ये समझाने की कोशिश करें कि नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है। इतना प्यार से समझाए रे, ये समझ में नहीं आया क्या? नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। तो बेटा हम यहाँ इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा दे रहे हैं। टोटल है इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन? बोलना। बॉन्ड बनाएगा क्या को? तो मान ले ये किसी के साथ जुड़ गया, किसके साथ? ए के साथ। ये भी जुड़ गया ए के साथ, ये भी जुड़ गया ए के साथ। कोई तकलीफ? अब ये जुड़ा है तो क्या ए ने इलेक्ट्रॉन नहीं दिया होगा क्या? ए ने यहाँ नहीं दिया होगा क्या? यहाँ नहीं दिया होगा क्या? तो यहाँ इसके पास बॉन्ड पेयर कितने? नाइट्रोजन के बॉन्ड पेयर कितने? कै को फ्री बच गया? जो फ्री बच जाता है, लगता है या तो हाथ में ताकत बढ़ गया है लॉकडाउन में खा खा के,
या पेंसिल बेचारा दुबला पतला हो गया है, या दोनों बात सही है। तो हाँ, तो बच्चों इसको क्या बोलते हैं जी? लोन पेयर। यानी लोन पेयर मतलब कैसा इलेक्ट्रॉन? जो बॉन्ड ना बनाए, जो फ्री रहे। क्या ये बात समझ में आई? हाँ के ना? तो बेटा बताइए, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाने के बाद कितने लोन पेयर रखता है? पेयर। पेयर कहता है 2। मैं पूछ रहा हूँ पेयर तो बोलता है 2। हाँ, अगर अगर मेरी बात समझ में नहीं आती तो तुम्हारे दिमाग में तकलीफ है, दिमाग का इलाज कराओ। मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देती, तुम्हारे कान में तकलीफ है, कान का इलाज कराओ। समझ रहे हो ना मेरी बात? क्योंकि मुझ में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ये पता है, मेरी आवाज़ क्लियर है। हाँ, मेरी आवाज़ सबको सुनाई देती है जो सामान्य लोग हैं, और असामान्य लोगों की मैं क्या बात कर सकता हूँ। तो अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, जैसा कि आप दिख रहे हैं, कि इंसान हैं, तो अब मेरी बात एक बार फिर से सुनेंगे बच्चों। तो बेटा हम ये बता सकते हैं कि नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड पेयर? ये तीनों क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर को शॉर्ट में बोलते हैं बीपी। बॉन्ड पेयर को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? और लोन पेयर को शॉर्ट में बोलते हैं एलपी। लोन पेयर को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एलपी। कोई तकलीफ? वैसे ही मान लो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? देख ले लल्ला, देख ले। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। बॉन्ड कितना बनाता? 2 ही क्यों बनाता? क्योंकि 6 के बाद 2 ही रख सकता है वो। 8 के बाद एकदम मस्त हो जाएगा कि बस आप नहीं चाहिए भाई, अब मैं स्टेबल हूं। हाँ, हेलोजन कितना बॉन्ड बनाता? क्यों? क्योंकि उसके पास पहले से कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 ही उसको मिल जाए तो उसका काम सही है ना? तो मेरे भाई ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? जब भी मैं बोलूं कितने इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब वैलेंस शेल की बात हो रही है। बॉन्ड बनाने में भाग कौन लेता है? वैलेंस शेल वाला, अंदर वाला नहीं। वैलेंस शेल के अंदर जो होता है, जिसको पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट बोलते हैं, सुने होंगे ना ये सब शब्द। अच्छा, गलती हो गया, ये सब नहीं होता है, पहले होता था, अब नहीं होता है। वैलेंस शेल सुने हैं ना? वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन पे ही बात किया जाता है, क्योंकि बॉन्ड बनाने में वैलेंस शेल वाला ही भाग लेता है, उसके अंदर वाला भाग। क्योंकि उसके अंदर वाले को हमको क्या मतलब है? सबसे बाहर तुम हो तो तुम जानो। सही है? ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे ऐसा कहा जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री जब कहीं जाते हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जब भी कहीं जाते हैं हिंदुस्तान के अंदर, हाँ, चाहे मोदी जी जाते हों, चाहे मनमोहन सिंह जी जाते थे, या उनके पीछे वाले भी कोई रहे होंगे, पता नहीं कौन थे, या अटल बिहारी वाजपेयी, उनके पीछे भी कोई रहे होंगे, पीवी नरसिम्हा राव या इंद्र कुमार गुजराल या एचडी देवगौड़ा। हाँ, यानी हमारे देश का ये नियम है कि हमारे जब प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो 7 लेयर होता है उनके सुरक्षा का। कितना लेयर? यानी 7 सेल में चलते हैं वो। और कहीं मान लो पटना आने वाले हो प्रधानमंत्री, तो 15 दिन पहले, हाँ, देश के बड़े बड़े जो धाकड़ दिमाग वाले लोग हैं, जो सुरक्षा एजेंसी में सरकार के शामिल हैं, उन लोगों को यहाँ 15 दिन पहले भेज दिया जाता है, और पूरे मोहल्ले का, पूरे एरिया का सब कुछ पता रहता है उनको। हाँ, जैसे बोलते हैं ना कि परिंदा पर नहीं मार सकता है, वैसे आदमी पलक नहीं झपका सकता है। तो उतनी व्यवस्था वो लोग पहले से टाइट कर चुका होता है। वो तो हमको तुमको पता नहीं चलेगा, लेकिन उसके अलग अलग तरह, अलग अलग वेश में आदमी घूमते रहता है, और पूरा एकदम फुल प्रूफ करता है, यस सर, ओके, आ सकते हैं आप। तब वहाँ से वो चलते हैं, क्योंकि उनको अपने प्राण का भय रहता है। हाँ, सुनिएगा मेरी बात। तो मैं यही बता रहा हूँ, जो सबसे बाहर वाला है लेयर, अगर आक्रमण होगा तो सबसे पहले कौन मार खाएगा? सबसे बाहर वाला, हाँ के ना? और अगर किसी को कूटना भी हो तो सबसे पहले कौन कूटेगा? बाहर वाला। मार खाएगा भी कौन वाला? मारेगा भी कौन वाला? उसके अंदर वाला आराम से बैठ के देखेगा, अबे बाहर वाला भी निपटा रहा है, हमको क्या टेंशन है। और जब बाहर वाला सब शहीद हो गया, तब उसके अंदर वाला, नहीं, उसके अंदर वाला भी शहीद हो गया, तब उसके अंदर वाला, जब सब शहीद हो जाएगा तो नहीं तो क्या? तो इतना, ये तो सबसे जटिल प्रक्रियाओं में से है। खैर, बहरहाल, वैसे ही ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? हम तुम्हारा कुछ बिगाड़े हैं ऐसा जो एकदम इतना बढ़िया बढ़िया जवाब दोगी, सवेरे कुछ गड़बड़ चीज खा ली हो क्या?
इतना बताओ, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बेटा? ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? हाँ हाँ बेटा 6, तो तुम अभी 7 बोल रही थी। देखो हम तुम्हारा कुछ बिगाड़े नहीं, तुम्हें से हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़े, आज तो नहीं है बिगाड़े होंगे। हाँ, आज तो हम पहली मर्तबा आए हैं तुम लोगों के सामने, और आज ही अगर हमारा दिल जीत लोगे इतना अच्छा अच्छा बात बोल के, तो अगले दिन से तो हम आने से पहले भी सोचेंगे जाना है कि नहीं जाना है। हाँ, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बोलना कितने हैं? 6 को मैंने इस तरीके से लिखा। इसको बॉन्ड बनाना है कितना? तो बॉन्ड इसका बताओ, ये वाला बॉन्ड बनाएगा कि ये वाला कि ये वाला कि ये वाला? बॉन्ड वही बनाता है जो अकेले रहता है। बॉन्ड कौन बनाता है? जो पेयर में है वो बॉन्ड नहीं बनाता। उसको बॉन्ड बनाने का हक, हमको बॉन्ड बनाने का हक नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पेयर्ड हूं। सही है ना? पेयर्ड के हम तो पेयर्ड से आगे हैं, मेरी तो बेटी भी है। हाँ, लेकिन जो अकेले है उसको बॉन्ड बनाने का हक है, तो ये बॉन्ड बनाएगा। मान लो ये जुड़ गया किसके साथ? ए के साथ। ये भी जुड़ गया किसके साथ? अब इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ए का रहा होगा और एक इसका, शेयरिंग कर लिया, एक इसका और इसका। तुम बोल सकते हो दिस इज, बोलना दिस इज बॉन्ड पेयर, दिस इज बॉन्ड पेयर। समझे नहीं समझे? एंड व्हाट अबाउट दिस? दिस वन इज लोन पेयर। नाउ माय क्वेश्चन इज, हाउ मेनी लोन पेयर्स आर लेफ्ट ऑन ऑक्सीजन? लोन पेयर कै को है? 2। कोई दिक्कत? तो इससे हमको ये समझ में आता है कि बॉन्ड बनाने के बाद कौन कितना लोन पेयर रख सकता है। तो हमको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। कौन कितना बॉन्ड बनाया है, किसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, कौन कितना बनाया है, कितना किसके पास बचा हुआ है। तो अब आप समझ सकते हैं, अब आप ये बात समझ सकते हैं कि कौन एक्स कितना बॉन्ड बनाएगा और कौन एक्स के पास कितना लोन पेयर रहेगा। क्या इतनी बात अब समझ में आई? हाँ के ना? अबे बोलना हाँ के ना? चल ठीक है, अच्छी बात। तो मैं ये मान लूँ कि मेरे बाबू को समझ में आ गया, मैं ये मान लूँ कि मेरे सोना को समझ में आ गया। बोलो बोलो बोलो, मेरे बाबू को समझ में आया? गुड, मेरे सोना को समझ में आया। चलो, तो इससे ये भी समझ में आता है कि कमाल हो गया है। अब अगली बात, तो बेटा कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? क्या इसके पास लोन पेयर बचेंगे? बोलना बचेंगे? बचेंगे क्या? गुड। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? क्या लोन पेयर बचता है? कितने? नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है कितना? देखना, तो कितना लोन पेयर बचता है? और हेलोजन कितना बॉन्ड बनाता है? कितने लोन पेयर बचेंगे? 7 गो है ना? बॉन्ड बनाया कै गो, तो बचा कै गो? 6 गो। उसको 2 से भागा दे दो, क्यों? पेयर बनाने के लिए। तो इसमें कितने लोन पेयर? तो ये बात अब आपके समझ में आ जाएगी, कौन कितना बॉन्ड बनाएगा, कितना लोन पेयर बचेगा। बोलो हाँ के ना? बोलो हाँ के ना? तो ये बात समझ में आ जाएगी ना? आइंदा अगर आप इन चीज़ों में गलत चीज़ बोलेंगे तो आपका क्या हक बनता है? चुपचाप ऐसे गाल करके चलेगा, सर प्लीज। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ के ना? आइंदा अगर आप ये बात बार बार गलत सलत बोलेंगे तो आपका क्या हक है कि चुपचाप ऐसे मुंह उठा के, सर प्लीज एक लफ्पर, सर वंस मोर प्लीज। खुद ब खुद कर लीजिएगा। हम पीटेंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, हम पीटेंगे जरूर। हम पीटते हैं तो हमको अच्छा लगता है, फील गुड होता है कि यस, हाँ यस, मैं अपना काम कर रहा हूँ। हाँ, सुनिए मेरी बात सुनिए। आप क्या बोल रहे हैं मैं आपकी बात नहीं सुन पाता हूँ, सुनिए। हाँ, आप क्या बोलते हैं ना, मैं आपकी बात नहीं सुन पाता हूँ। ये टूट जाएगा, दूसरा बनेगा। इसमें मेरा क्या दोष? ये तो बनाने वाले का दोस्त कि उसने कमज़ोर बनाया। खैर आइए, तो आपको ये अब समझ में आ जाएगा कि जो बॉन्ड बनता है वो उसका मेन पर्पस क्या है। नहीं तो तुम यहाँ बोल सकते हो कि बॉन्ड बनने का कारण यही है, कॉज ऑफ कॉज ऑफ, बोलना कॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। बेटा जो कारण है, सुनना 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 सुनना, गौर से सुनना, नहीं तो फिर किसी और से सुनना। हाँ सुनना, जो बॉन्ड बनने का कारण है वो कारण क्या है? सही है, एक जगह पे ऑक्टेट नहीं होता है कारण,
वो है हाइड्रोजन। वो क्या है? हाइड्रोजन में ऑक्टेट वाली बात नहीं होती। कारण आप सबको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन के पास एक गो सेल होता है। कै गो सेल? सबसे छोटू है तो सबसे छोटू के पास कै गो सेल रहेगा? नहीं। कल रात में मैं खाना खाने बैठा, हाँ, तो मेरी घरवाली ने मेरे लिए खाना निकाला, तो मेरी बेटी बोली कि हमको भी इतना ही खाना दो। हम बोले ओए, एक गो सेल है तुम्हारे पास, मेरे पास पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल सब है। मतलब मेरे पास एकोमोडेट करने के लिए जगह काफ़ी है। सही कि गलत? तुम अगर, हमारे यहाँ एक कहावत है कि घोड़वा को देख के बेंग गया था नाल ठुकवाने। सुने हो कि नहीं सुने हो? नहीं सुने तो हम समझ जाएंगे कि तुम भी मेरी तरह बिहार से बाहर के हो। आए आए इट डजेंट मीन कि मेरे कान में कोई तकलीफ है। ये हमको इग्नोर करना आता है इसलिए। हाँ रे, बेंग बोलते हैं उसी को। अरे यार, तो हम लोग देहात से ना है यार। क्या यार, तुम भी बात करते हो। इसी धरती के पुत्र हैं यार, इसी धरती के पुत्र हैं। कहाँ से हैं? कहाँ से? नालायक। देखो बॉन्ड बनाने का जो, सुनिए सुनिए सुनिए, ओ भाई साहब सुन लो भाई साहब, मैं भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करता हूँ। हाँ, और क्या यार मुझसे अच्छी बात वो कर पाएगा? गारंटी नहीं कर पाएगा। हाँ, आज तो पहला दिन है ना, 10 दिन पढ़ाने दो। 10 दिन के बाद तेरे दिल और दिमाग में सिर्फ मेरा नाम होगा। समझा काके? हम यहाँ इतनी अच्छी अच्छी बात समझाने जा रहे हैं, और पीछे वाले को घूम के देखे जा रहे हैं। नालायक। देख इधर, इधर देख, सुन सुन सुन। बॉन्ड बनने का कारण क्या है? ऑक्टेट अचीव करना। खाली ऑक्टेट, छुच्छे ऑक्टेट बोलिएगा, नालायक। हाँ, क्या अचीव करना? ऑक्टेट। इसी के लिए, चूंकि इसके पास 4 गो था ही, तो ऑक्टेट के लिए कै गो चाहिए? कै गो चाहिए? इसके पास कितना चाहिए? इसके पास कितना चाहिए? सही है ना? और जितना बॉन्ड बनाने के बाद जो बच जाए उसी को क्या बोलते हैं? लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर लिखने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं चाहता हूँ इतना प्यार से एक बार लिखना चाहेंगे क्या? नहीं लिखना चाहेंगे तो मिटा देंगे। लिख, मिटा दीजिए। लिख, एक एक बात लिख। आदेश देता है, मिटा दीजिए। नालायक। इतना पीटेंगे ना। आए, हेडिंग कौन एक्स? हेडिंग अभी हम दिए हैं क्या? हम हेडिंग, तो तुम अपने मन से हेडिंग दे दोगे? थोड़ा सा अभी हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं इन चीज़ों पे क्योंकि आपने बॉन्डिंग नहीं पढ़ा है। अगर आपने बॉन्डिंग पढ़ा होता तो हम ये सब बात नहीं बोलते, या हो सकता है हम फिर भी बोलते।
सुनिए, एक बार सुन लीजिए बच्चों। बेटा सबसे पहले क्या लिखा गया है? बोलो, सबसे पहले क्या लिखा गया है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कौन सा इलेक्ट्रॉन? किसमें? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? वैलेंसी। अगला शब्द क्या है? वैलेंसी किसको बोलते हैं? बोलो, वैलेंसी मतलब बॉन्डिंग कैपेसिटी। कोई कितना बॉन्ड बना सकता है, इसी को बोलते क्या? इसी को क्या बोलते हैं? वैलेंसी। देखो उसी का नाम क्या रख दिया गया? बॉन्डिंग। कितने बॉन्ड बनाने की किसी की कैपेसिटी, उसी को क्या बोलते हैं? वैलेंसी। ये कैसे पता चलता है बताओ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड। काहे के लिए? रिक्वायर्ड मतलब जरूरी। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? काहे के लिए? अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए। क्या हासिल करने के लिए? उसी को क्या बोलते हैं? जैसे कार्बन की वैलेंसी कितनी? कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? तो उसको कितना चाहिए? तो 4 हो गया वैलेंसी किसकी? नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 5। तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? हैलोजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? कोई दिक्कत? अगला क्या है? बॉन्ड पेयर। किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ऑफ। जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है उसी को क्या बोलते हैं? बोलो। और लोन पेयर। लोन पेयर यानी कैसा इलेक्ट्रॉन? बोलना, कैसा इलेक्ट्रॉन? नॉन बॉन्डेड। कौन सा इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो नॉन बॉन्डेड है उसी को क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? बोल बच्चा लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी यानी? वैलेंसी यानी बॉन्ड बनाने की क्षमता। कार्बन की बॉन्ड बनाने की क्षमता। पेयर। पेयर कितना? लोन पेयर। सही है। नोट इट डाउन। नोट इट डाउन। चल सुन 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 सुन, चल सुन, देख बच्चा लोग। अब है बॉन्ड कितने तरह का होता है। तो पहला नाम है कौन सा? सिग्मा। दूसरा है कौन? दूसरा पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? और पहला बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड यही 2 तरह का होता है। कैसा कैसा? सिग्मा और पाई। सिग्मा बॉन्ड तब बनता है जब किसी 2 एटम के बीच एक बॉन्ड हो या एक से ज़्यादा बॉन्ड हो। सिग्मा बॉन्ड, मैं जो बोल रहा हूँ पहले वो सुन लीजिए। मैं आपसे पूछ नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। जब पूछूंगा तो आप बताएंगे ही, पता चलेगा ही आप क्या सीखे। हाँ, सिग्मा बॉन्ड तब बनता है जैसे कहीं पे बॉन्ड है, किसी एटम के बीच अगर एक बॉन्ड है तब भी सिग्मा बॉन्ड है, और अगर एक से ज़्यादा बॉन्ड है तब भी सिग्मा बॉन्ड है। पहले मेरी बात सुन लेना, उसके बाद तुम कुछ बोलना। तो सिग्मा बॉन्ड मैं ये बोलूँगा,
सिग्मा बॉन्ड कहाँ कहाँ होता है? सबसे पहले कहाँ? इन सिंगल बॉन्ड, इन बोल बोल कहाँ? इन सिंगल बॉन्ड। जैसे ए बी के बीच बॉन्ड है, मतलब ये बॉन्ड है कौन सा? और दूसरा इन मल्टीपल बॉन्ड। पहला कहाँ होता है सिग्मा बॉन्ड? कहाँ होता है? और दूसरा मल्टीपल बॉन्ड में, जैसे ए और यहाँ डबल बॉन्ड बी है, तो इसमें भी सिग्मा बॉन्ड है। सही है? यानी सिग्मा बॉन्ड सिंगल में भी होता है और मल्टीपल बॉन्ड में भी होता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये वाला तो सिग्मा हमने दिखा दिया, ये वाला सिग्मा हम नहीं ना बोल रहे हैं, यानी एक बॉन्ड बच गया ना। और अगर एक ही बॉन्ड है तब तो ये तो पता ही चल गया कि सिग्मा है। तो जब मल्टीपल बॉन्ड बनता है तब वहां पे बॉन्ड बनता है कौन सा? यानी पाई बॉन्ड बनता है कहां पे? इन मल्टीपल बॉन्ड। किस में बनता है? मल्टीपल बॉन्ड में। पाई बॉन्ड कभी भी सिंगल बॉन्ड में नहीं बनता है। कोई दिक्कत? यानी पाई बॉन्ड जब भी बनेगा तो कब बनेगा? पाई बॉन्ड कब बनेगा? सिग्मा के अलावा जो बॉन्ड होते हैं वही कौन होता है? पाई। कोई दिक्कत? जैसे यहाँ पे देखिए बच्चों, बेटा ए और डबल बॉन्ड बी है, तो ये वाला बॉन्ड क्या लिखा तुमने? जरूरी नहीं कि हम नीचे वाले को ही सिग्मा लिखें, ऊपर वाले को भी सिग्मा लिखेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और ये जो दूसरा वाला बॉन्ड बच गया, ये जो दूसरा वाला बच गया बॉन्ड, यही वाला बॉन्ड है कौन सा बॉन्ड? यानी यहाँ पे पाई बॉन्ड कैगो? ए डबल बॉन्ड बी, तो एक बॉन्ड कैसा? सिग्मा, दूसरा बॉन्ड कैसा? पाई। कोई दिक्कत? वैसे ही मान लो कि अगर यहाँ पे ऐसा है कुछ, ए ट्रिपल बॉन्ड बी, ए और बी के बीच में कितना बॉन्ड? देखना कितने बॉन्ड? 3। तो मतलब ये वाला बॉन्ड कौन सा लिख दोगे? और बाकी कितने बॉन्ड बच गए? तो ये जो बच गए वही कौन होते हैं? यानी पाई बॉन्ड तभी बनता है जब सिग्मा बॉन्ड बन चुका हो। पाई बॉन्ड कब बनता है? तो अगर कहीं एक ही बॉन्ड है तो वो कौन सा बॉन्ड होगा? और एक के अलावा जो होगा वही कौन सा होगा? कोई दिक्कत? इतना बात समझ में कोई दिक्कत नहीं ना? बॉन्डिंग आपको इतना ही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इससे ज़्यादा हमको एक भी बात इस्तेमाल नहीं करना है। सही है? घर जाके इसको 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार मन करे लिख लीजिएगा। यहाँ से एक निष्कर्ष निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? और सुनना मेरी बात सुनना बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच तो एक ही बॉन्ड बन सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बना सकता है? तो क्या ये संभव है कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन? नहीं संभव है। कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड भी बन सकता है, 2 बॉन्ड भी बन सकता है, 3 बॉन्ड भी बन सकता है। बोलो हाँ के ना? कार्बन ऑक्सीजन के बीच एक भी बन सकता है, डबल भी बन सकता है। बोलो हाँ के ना? कार्बन नाइट्रोजन के बीच बोलो एक भी बन सकता है, 2 भी बन सकता है और 3 भी बन सकता है। कोई दिक्कत? कार्बन हैलोजन के बीच एक ही बन सकता है, डबल बन सकता है क्या? एक बात बताएंगे आप, क्या हाइड्रोजन पाई बनाया? क्या हैलोजन पाई बनाया? तो पाई कौन कौन बनाया? आप देखिए पाई कौन बनाया? आप गौर से देखिए, पाई कौन कौन बनाया? पाई कौन कौन बनाया?
समझ में आया? पाई कौन बनाया? कौन। जो सवाल है वही जवाब है। पाई कौन बनाता है? कौन बनाता है? कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कौन कैन फॉर्म, कौन कैन फॉर्म कौन बॉन्ड? पाई बॉन्ड। हमको थोड़ा अच्छा से लिखना पड़ेगा। कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन, पाई can be formed by carbon, oxygen, nitrogen। क्या ये बात रटने वाली बात है क्या? पाई कौन बनाता है? नहीं, पाई कौन बनाता है? कौन बनाता है। सही है। पाई कौन नहीं बनाता है? हैलोजन नहीं बनाता है और हाइड्रोजन नहीं बनाता है। कोई दिक्कत? तो इसीलिए मेरे सवाल का जवाब है कि पाई कौन बनाता है, तो कौन बनाता है। मजा नहीं आ रहा लिखने में। कोरस वाले से बहुत डस्ट उड़ता है, नीचे कोरस वाला है। अप्सरा का ये मल्टी कलर है, अप्सरा का वाइट वाले में डस्ट कम उड़ता है, मल्टी कलर वाले से थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा लिखने में। बच्चों एक बात बताएंगे आप, बेटा यहाँ ये जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है? बोलो। यहाँ एक ही बॉन्ड है तो ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा है ना। अब यहाँ एक ही बॉन्ड है तो ये कौन सा बॉन्ड है? बोलो। यहाँ दो बॉन्ड है तो एक बॉन्ड कौन सा होगा? सिग्मा। दूसरा कौन सा होगा? वैसे यहाँ दो बॉन्ड है तो एक कौन सा होगा? पाई। एक कौन सा होगा बच्चा? सिग्मा। वैसे ही एक क्या होगा? सिग्मा। बाकी के दो पाई। ये वाला कौन सा होगा? सिग्मा। इसमें ये बोलो बोलो, इसमें इसमें ये एक बॉन्ड कौन सा? सिग्मा। दूसरा बॉन्ड कौन सा? इसमें बताओ ये वाला कौन सा? ऊपर के जो दोनों बच गए वो कौन से? ये वाला बॉन्ड कौन सा? इधर बताने की जरूरत है क्या? इधर वाली ही बात कहीं ना कहीं इधर लिखी हुई है। सही है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि पाई कौन बनाता है। अब हम लोग आगे जो बात करेंगे वो एकदम नई बात होगी और इन चीज़ों का इस्तेमाल करते जाएंगे। अब लिखिए इसको। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और ये बात सीखना पड़ेगा कि चार्ज क्या है। हाँ, सीखना पड़ेगा कि चार्ज क्या है। सीखना पड़ेगा चार्ज क्या है। हाँ, चार्ज एंड इट्स इफेक्ट। चार्ज एंड इट्स इफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी। हमको पूरे केमिस्ट्री में एक ही बात पे ध्यान देना है और वो बात है स्टेबिलिटी। और इस स्टेबिलिटी पे चार्ज क्या क्या असर होता है पहले ये समझने की कोशिश करेंगे। इतना तो आप सबको पता होगा कि चार्ज दो तरह का होता है। कैसा कैसा? प्लस एंड माइनस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो सबसे पहली बात जो है, हालांकि मैं चार्ज को एक दूसरे नाम से बुलाता हूँ। हाँ, मैं चार्ज को एक दूसरे नाम से बुलाता हूँ। तो पहले मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चार्ज किसी मॉलिक्यूल पे कैसे आता है, यानी चार्ज प्रोडक्शन। मैं क्या बात करने वाला हूं? चार्ज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, यानी चार्ज किसी मॉलिक्यूल पे कैसे आता है, किसी एटम पे चार्ज कैसे आता है। किसी एटम पे चार्ज कैसे आता है तो ये तुमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा। तुमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा कि
किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस पर प्लस चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना एनर्जी देते हैं उसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं, हाँ के ना। पहला इलेक्ट्रॉन निकाले तो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, फर्स्ट आईपी, दूसरा निकाले तो सेकेंड आईपी, थर्ड निकाले तो थर्ड आईपी। पढ़े होगे तुम लोग। तो वैसे ही किसी एटम में इलेक्ट्रॉन जब घुसेड़ते हैं तो माइनस चार्ज आता है, हाँ के ना, बोलो। और पहला इलेक्ट्रॉन घुसेड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलते हैं? वैसे ही दूसरे इलेक्ट्रॉन के इंसर्ट करने से जो एनर्जी, पहला इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं ना। दूसरा इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करने से जो एनर्जी रिलीज नहीं होती, दूसरा इलेक्ट्रॉन घुसेरने से एनर्जी रिलीज नहीं होता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन घुसेरना मुश्किल होता है, उसको करवाना पड़ता है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव, सेकेंड इज पॉजिटिव। खैर हम उधर बात नहीं करने वाले। हम जो यहाँ चार्ज प्रोड्यूस करने वाले हैं ये एटम पे नहीं प्रोड्यूस करने वाले, हम किस पे प्रोड्यूस करने वाले हैं? मॉलिक्यूल पे। अगर एटम पे चार्ज कोई ला रहा है प्लस या माइनस तो ये बात हो जाएगी पीरियोडिक टेबल की। हम चार्ज कहाँ पे लाने वाले हैं? मॉलिक्यूल पे। तो बेटा जब मॉलिक्यूल पे चार्ज लाना हो तो बॉन्ड तोड़ना पड़ता है। क्या तोड़ना पड़ता है? बॉन्ड। सही है? तभी चार्ज आता है। समझना कैसे आता है? चार्ज प्रोटेक्शन। तो जैसे ये A है और ये B है, तो आपको पता है ये A का इलेक्ट्रॉन और ये किसका इलेक्ट्रॉन है? अब जब ये बॉन्ड इस तरह से टूटे कि B का इलेक्ट्रॉन लेके A भाग जाए, तो आप मुझे बताएं कि A पर कौन चार्ज आएगा? A ने किसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया? B का, इसलिए A पे कौन चार्ज और B पे कौन चार्ज? बेटा एक बात और बताओगे कि निगेटिव मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन आया कि दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया? ये निगेटिव जो आया यहां पे मतलब इस बॉन्ड का एक ही इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ कि दोनों? ये बॉन्ड टूट गया, हाँ के ना? तो बॉन्ड टूट गया तो यहाँ निगेटिव जो आया, इस निगेटिव में एक ही इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ कि दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया? इसीलिए जब भी निगेटिव दिखाया जाता है केमिस्ट्री में, जब भी निगेटिव दिखाते हैं तो एक ऐसे करके निगेटिव के नीचे से 2 डॉट दिया रहता है। इसका मतलब होता है ये स्माइली नहीं बनाया गया है, बल्कि ये समझाया गया है कि निगेटिव मतलब कितना इलेक्ट्रॉन। सही है? अभी कुछ देर पहले तुमने पढ़ा है कि लोन पेयर बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन को। किसको बोलते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन को। तुम अभी कुछ देर बोल रहे थे पहले, क्या बोलते हैं? यानी लोन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन और निगेटिव में भी कितना इलेक्ट्रॉन। तो कोई निगेटिव बोले या कोई लोन पेयर बोले, मतलब दोनों में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कोई दिक्कत? निगेटिव मतलब ही कितना इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर का मतलब ही कितना इलेक्ट्रॉन। तो निगेटिव हो या लोन पेयर हो, दोनों बात। हाँ, फर्क एक चीज का है कि निगेटिव का दोनों इलेक्ट्रॉन अपना नहीं है। निगेटिव का दोनों इलेक्ट्रॉन अपना, लेकिन लोन पेयर का दोनों इलेक्ट्रॉन अपना होता है। सही है? ठीक उसी तरह से बच्चों, बेटा अगर प्लस लिख दिया गया कहीं पे, क्या लिख दिया गया? इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन बचा कि नहीं बचा? देखो ना, ये बी पे प्लस कब आ रहा है? जब इसका इलेक्ट्रॉन ये छीन लिया तो बी पे प्लस है, मतलब बी पे इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। इस बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। पहले से अगर कोई लोन पेयर होगा तो वो वाला रहेगा। क्या ये बात आपके समझ में आई? हाँ के ना? दूसरी संभावना ये होती कि ए बी का इलेक्ट्रॉन इस तरह से टूटता, ए बी का इलेक्ट्रॉन इस तरह से टूटता कि ए का इलेक्ट्रॉन बी छीन के भाग जाता, तो ए पे कौन चार्ज आता? बी पे कौन चार्ज आता? कोई दिक्कत? तो यहां भी बॉन्ड टूटा, यहां भी। इस दोनों बॉन्ड टूटने के तरीके में कोई फर्क नहीं है, दोनों बॉन्ड टूटने का तरीका सेम है। और तीसरा तरीका बॉन्ड ऐसे टूटता है कि ये ए है और ये बी है और अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाए। बॉन्ड 2 तरह से टूटता है। पहला तरीका कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कोई एक पार्टनर लेके भाग जाए, और दूसरा तरीका कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपना अपना लेके अलग हो जाए। ए भी अलग, बी भी अलग। एक पे कितना इलेक्ट्रॉन बोलो? ए पे कितना इलेक्ट्रॉन? बी पे कितना इलेक्ट्रॉन?
क्या यहाँ पे चार्ज आएगा क्या? क्या यहाँ पे चार्ज आएगा क्या? यानी इस तरीके से जो बॉन्ड टूटता है इसमें चार्ज, बोलो इस तरीके से चार्ज नहीं आता है। बॉन्ड यहाँ भी टूटा है, यानी बॉन्ड दो तरीके से, एक तरीके से टूटता है तो चार्ज आता है और एक तरीके से टूटता है तो चार्ज नहीं आता है। तो आप मुझे एक बात बताएं, ये जो बॉन्ड टूटा है इसमें ना तो ए ने बेईमानी किया ना बी ने बेईमानी किया, कोई बेईमानी किया है क्या? लेकिन इसमें कौन बेईमान है? इसमें कौन बेईमान है? तो बॉन्ड टूटा है, सुनेंगे आप, तो ये जब बॉन्ड टूटा है बेईमानी नहीं किया है, मतलब बराबर बराबर तोड़ लिया, तो बराबर बराबर को क्या बोलते? होमो, मतलब कहीं भी बोलते ना होमो मतलब बराबर बराबर। जैसे मिक्सचर में तुमने सुना होगा होमोजीनियस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब क्या कि मिक्सचर में हर तरफ बराबर बराबर चीजें मौजूद हैं, सही है। लेकिन यहां बेईमानी वाला जब हो जाए तो इसको बोलते हैं हेटेरो। बेईमानी वाले को क्या बोलते हैं? होमो मतलब समान, हेटेरो मतलब असमान, सही है। और बेटा टूटने को केमिस्ट्री में बोलते हैं लाइसिस। टूटने को क्या बोलते हैं? कुछ लोग इसको लिसिस भी बोलता है। लाइसिस जहां भी आ जाए, लाइसिस का मतलब क्या होता है बताओ? लाइसिस मतलब टूटना। तो ये कैसा टूटा? हेट्रोलिसिस। और ये जो टूटा ये कैसे टूटा? होमोलिसिस। कोई दिक्कत? बॉन्ड दो तरीके से टूटता है, कैसा कैसा? हेट्रोलिसिस और आयंस कब बनते हैं? होमोलिसिस में कि हेट्रोलिसिस में? हेट्रोलिसिस में। बेटा ये जो बॉन्ड टूटा ये भी कौन तरीका है? बोलिए बच्चों कौन सा तरीका है? हेट्रोलिसिस। कोई दिक्कत? तो आयंस तब बनते हैं, चार्ज तब बनता है जब बॉन्ड टूटता है। कैसे? बॉन्ड कैसे टूटता है? हेट्रोलिसिस से। अगर होमोलिसिस से टूटेगा तो चार्ज नहीं अपीयर होगा। तो सवाल उठता है ठीक है तो इसको क्या बोलेंगे? तो अगर चार्ज नहीं और एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होते इसको रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? देखिए अब इसके लिए एक नया शब्द आ गया। कौन सा शब्द? या कहीं कहीं देखोगे इसी के लिए एक वर्ड रहेगा, फ्री रेडिकल। कौन सा रेडिकल? तो फ्री रेडिकल किसको बोलते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री तो है लेकिन चार्ज नहीं है। और इसके बारे में तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। इसको आप क्या बोलते हैं? एनायन। और इसको क्या बोलते हैं? कैटायन। कोई दिक्कत? तो चार्ज की प्रोडक्शन कैसे होती है? बॉन्ड के टूटने से। बॉन्ड के कैसे टूटने से? हेट्रोलिसिस कब बोलते हैं? कैसा टूटना हेट्रोलिसिस कहलाता है? जब बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही पार्टनर पे रह जाए, ऐसे टूटने को क्या बोलते हैं? लेकिन बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने अपने पार्टनर पे चले जाए तो इसको क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? पहले इसको लिखिए फिर हेट्रोलिसिस होमोलिसिस डिफाइन करते हैं। लिखो इसको। तो सुनिए मैं क्या लिखने वाला हूं। हाँ आपको पता है बॉन्ड क्लीवेज। बच्चा लोग क्लीवेज मतलब टूटना, यानी बॉन्ड का टूटना। पहला होमोलिसिस। पहला क्या बच्चा लोग? होमोलिसिस। और दूसरा हेट्रोलिसिस। बेटा लिसिस मतलब बोलो टूटना, है ना। और लिसिस के पहले बताता है कि कैसे टूटा है या किस वजह से टूटा है। जैसे अगर पानी से टूटे, हाइड्रोलिसिस। पानी से टूटे तो हाइड्रोलिसिस। केमिकल से टूटे तो केमोलिसिस। सॉल्वेंट से टूटे तो सॉल्वोलिसिस। ओजोन से टूटे तो ओजोनोलिसिस। चप्पल से टूटे तो लप्पर से टूटे तो लिसिस मतलब टूटना, और उसके पहले जो चीज लगा दिया जाता है मतलब किस वजह से या कैसे। टेम्परेचर से टूटे तो थर्मोलिसिस या पायरोलिसिस। कोई दिक्कत? तो बेटा होमोलिसिस कब बोलते हैं बोलो, और हेट्रोलिसिस कब बोलते हैं बोलो। होमोलिसिस कब? बॉन्ड इस तरह से टूटे कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपने अपने पार्टनर पे रह जाए। तो यहां लिख दो बॉन्ड क्लीवेज in such a way that
bond cleavage in such a way that each bonded partner retain its electron. रिटेन मतलब बच्चा लोग रखना. रिटेन मतलब बोलना. रिटेन मतलब रखना. देखो यहां सुनना. बॉन्ड टूटे इस तरह से कि क्या ईच बॉन्डेड पार्टनर मतलब जो बॉन्ड का पार्टनर था वो क्या करे, रिटेन करे. किसको? जब आईपीएल की नीलामी होती है, ऑक्शन होती है, तो आपने सुना होगा कि इस टीम ने इसको रिटेन किया नहीं. और चूंकि क्रिकेट में बड़ा इंटरेस्ट होता है बच्चों को, तो ये पता है कि धोनी को रिटेन कर लिया, तेंदुलकर को इस टीम ने रिटेन कर लिया, या कोई भी कोहली को उस टीम ने रिटेन कर लिया. तो वहां रिटेन मतलब क्या होता है? रखना, कि रख लिया. तो अगर ऐसा हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं? होमोलिसिस. जैसे ए और बी का बॉन्ड टूट गया, ए का इलेक्ट्रॉन अपने पास, बी का इलेक्ट्रॉन अपने पास. इस तरह के बॉन्ड क्लीवेज को क्या बोलेंगे? होमोलिसिस. लेकिन हेट्रोलिसिस किसको बोलते हैं? जब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किसी एक ही पार्टनर पर रह जाए, दूसरे वाले को कुछ ना मिले. तो नीचे लिखो हेट्रोलिसिस. नीचे क्या लिखोगे? हेटेरोलिसिस. मतलब बॉन्ड क्लीवेज इन सच अ वे दैट देखेंगे बच्चों. बेटा होमोलिसिस के बाद है हेट्रोलिसिस. बॉन्ड क्लीवेज इन सच ए वे दैट बॉन्ड इस तरह से टूटे कि बोथ इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्ड, यहां क्या लिखा है? रिजाइड. रिजाइड मतलब रहता है. रिजाइड मतलब रिजाइड से ही तो बना रेसिडेंस. रेसिडेंस कहां से आया है? जब रह जाए. किस पे? ऑन बोलो ना. एनी वन बॉन्डेड पार्टनर कहां पे रह जाए? अगर बॉन्ड इस तरह से टूटे कि बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पे रह जाए? देखना, एनी वन बॉन्डेड पार्टनर, किसी एक ही बॉन्डेड पार्टनर पे रह जाए, दूसरे के पास कुछ न रहे, तो उसी को क्या बोलते? बोलना. हेट्रोलिसिस. होमोलिसिस की वजह से क्या बनता है? यहां क्या लिखा गया है? रेडिकल्स आर प्रोड्यूस्ड. बट हेट्रोलिसिस की वजह से क्या बनता है? आयंस. क्या बनते हैं? आयंस. देखेंगे बच्चों. चलिए तो बेटा ये अभी हेट्रोलिसिस की मैं बात कर रहा हूं. जैसे ये वाला टूट जाए तो इसकी वजह से ए प्लस और बी पे माइनस, मतलब क्या बनते हैं बच्चों? बोलो बोलो, क्या बना? आयंस आर प्रोड्यूस्ड. आयंस आर. तो चार्ज कैसे आएगा ये तो समझ में आ गया. बोलो आ गया क्या ये समझ में?
अब इसका स्टेबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, इस पे बात कर लें। तो ये नीचे थोड़ा सा लिखेंगे तभी बात, नीचे आप ये पहले लिख लें आप, तब मैं बात करूँगा। और इसका इस्तेमाल कई जगहों पे होगा आने वाले भविष्य में। हाँ, तो बड़ा मज़ा आएगा अगर आप ये बात सीख लें। अब सुनेंगे आप इफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी। इफेक्ट ऑन, बोलो ना, इफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी ड्यू टू, बोल बोल बोल, ड्यू टू चार्ज। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, सुनना। ए बी, ए का इलेक्ट्रॉन बी का इलेक्ट्रॉन, ए का इलेक्ट्रॉन छीन लिया, कौन? ए पे कौन चार्ज, बी पे कौन चार्ज। अच्छा, ये छीनने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन छिना गया, क्या ये आराम से बैठेगा? क्या ये आराम से बैठेगा? इसका मतलब अगर प्लस चार्ज आएगा तो वो आराम से नहीं बैठेगा, बेचैन बेचैन। कन्या सुन लो मेरी बात। यानी इसका मतलब किसी पे प्लस चार्ज आया तो वो आराम से नहीं बैठेगा। सही कि गलत? तुम सड़क पे जा रहे हो, मोबाइल चलाते हुए जैसे चलते हो, और कोई बाइक वाला तुम्हारा मोबाइल छीन के चला जाए, तुम वैसे ही वहीं पे खड़ा रह जाओगे क्या? कि दौड़ोगे? हाँ के ना? कहाँ कहाँ दौड़ोगे? कहाँ कहाँ दौड़ोगे? पुलिस वाले के पास जाओगे? हाँ के ना? कि नहीं जाओगे? छोड़ो, जो हमारा नहीं था चला गया, वो कल किसी और का था, आज किसी और का हो गया। ऐसा है क्या कि तुम ऐसा प्रवचन देना शुरू करोगे? हाँ, मेरा क्या था, मेरे बाप का पैसा था, किसी और के पास चला गया, ऐसा प्रवचन दोगे क्या? नहीं दोगे। इसका मतलब सुनना, इसका मतलब जिसका छिना गया इसकी स्टेबिलिटी कम की ज़्यादा? ये स्टेबल हो गया क्या? स्टेबिलिटी मतलब चैन की बेचैन, स्टेबिलिटी मतलब चैन की बेचैन, स्टेबिलिटी मतलब बेचैन। स्टेबल है मतलब वो बेचैन है, स्टेबिलिटी मतलब चैन, स्टेबिलिटी मतलब चैन, और अनस्टेबल मतलब बेचैन। तो जिस पे प्लस चार्ज आता है ये चैन में आ गया कि बेचैन रहेगा? अगला सवाल, छीनने वाला। सवाल उठता है क्या छीनने वाला चैन में आएगा कि बेचैन रहेगा? छीनने वाला चैन में, इसका मतलब ये जो छीनेगा तुमसे ऐसे मोबाइल, तो क्या आराम से ऐसे करके चलेगा क्या? यानी छीनने वाला जो तुमसे मोबाइल छीना, उसके बाद वो और आराम से धीरे 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 चलेगा क्या? हाँ के ना? नहीं ना चलेगा, वो भी दौड़ के भागेगा। हाँ के ना? बोलना। जो छीना वो भी दौड़ के भागेगा कि नहीं भागेगा? क्यों? पता है उसको, पता है कि छीने है जिसका, अगर पकड़ लिया वो तो मोबाइल के साथ साथ और भी कुछ लेगा। सही कि गलत? यानी तुम बताओ, प्लस वाला चैन में है कि माइनस वाला? चैन में प्लस वाला है कि माइनस वाला? कोई नहीं। चैन में कौन? यानी चार्ज के वजह से, किसकी वजह से? चार्ज के वजह से स्टेबिलिटी पे कुछ फर्क पड़ता है? हाँ के ना? जहां जहां भी चार्ज आता है, मतलब चार्ज आने से बेचैन होगा कि चैन में आएगा? प्लस वाला बेचैन होगा कि माइनस वाला? तो इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ, ये जो चार्ज है ना, क्या है यहाँ पे? चार्ज है ना, तो बेटा मैं चार्ज को हमेशा बोलता हूँ बेचैन। मैं चार्ज को क्या बोलता हूँ? बोलना, मैं चार्ज को क्या बोलता हूँ? तो बताओ, बेचैनी अच्छा बात की खराब बात? जैसे अभी तुम्हारे पेट में चार्ज कम है तो तुम चैन में हो कि बेचैन हो? अभी तुमको भूख लगा हुआ है तो तुम छटपटा रहे हो। हाँ के ना? बोलो बोलो, हाँ के ना? तो मतलब तुम चैन में हो कि बेचैन हो? बोलो, बेचैन में हो। तो यानी हर कोई क्या चाहता है? तुम अभी क्या चाह रहे हो कि बस छुट्टी और टूट पड़े भोजन पे, है ना, और एकदम खोचमा खोच ठूसमा ठूस एकदम। तो इसीलिए कोई भी स्पेसीज बेचैन रहना चाहेगा क्या? कोई भी स्पेसीज बेचैन रहना चाहेगा क्या? इसीलिए ये चार्ज अपने आप को क्या करना चाहेगा? कम करना चाहेगा। चार्ज अपने आप को क्या करना चाहेगा? बोलो ना। अरे चार्ज अगर बढ़ता चला जाए, इस पे और इलेक्ट्रॉन इसका खींच लें, प्लस कब आता है? तुम बताओ, कोई एलिमेंट है उसे इलेक्ट्रॉन निकाले, कौन चार्ज आया? क्या समझ रहे हो तुम? इसे इलेक्ट्रॉन खींचते जाएंगे तो प्लस चार्ज क्या होता जाएगा?
और इलेक्ट्रॉन देते जाएंगे तो, और माइनस कब आता है? समझे नहीं समझे? क्या समझे? अबे प्लस चार्ज कब आता है? इलेक्ट्रॉन खींचने से। माइनस कब आता है? इलेक्ट्रॉन। तो प्लस वाला क्या चाहेगा? और हमारा कोई इलेक्ट्रॉन खींच ले कि हमको कोई इलेक्ट्रॉन दे। माइनस वाला क्या चाहेगा? हमको इलेक्ट्रॉन दे कि कोई हमारा इलेक्ट्रॉन ले जाए। यानी यहां से ये समझ में आता है कि ग्रुप दो तरह के होते हैं। एक वैसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन खींचना चाहते हैं, दूसरा वैसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन, ये प्लस वाला कैसा चाहता है? क्या चाहता है? इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है। और इलेक्ट्रॉन खींचने वाले का नाम है EWG है। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले का नाम है EWG है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। W माने समझ गए। आपका कुछ नहीं बोलना भी मेरे लिए बहुत कुछ है। W माने अब विथड्रॉ माने खींचना। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप। अब एक बात बताओ, ये कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन देने वाला, प्लस वाला इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। अच्छा, माइनस की जगह अगर लोन पेयर भी होता तो भी वो इलेक्ट्रॉन देता, हाँ के ना? क्योंकि अभी मैंने समझाया माइनस और इलेक्ट्रॉन एक जैसा। माइनस और इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव वाला भी देता है और कौन देता है? लोन पेयर वाला भी। तो इसके बाद हम लोग को यही पढ़ना है कि चार्ज की वजह से स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है। तो चार्ज की वजह से स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है? चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी, चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी, चार्ज घटेगा तो स्टेबिलिटी दूसरा। इसीलिए चार्ज हमेशा अपने आप को क्या करना चाहता है? चार्ज हमेशा अपने आप को क्या करना चाहता है? कम करना चाहता है। चार्ज हमेशा क्या करना चाहता है? तो प्लस वाला कम कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन खींच के। माइनस वाला कम कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन दे के। उसके बाद फिर बात करेंगे चार्ज की वजह से एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है। चार्ज की वजह से एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है? मोबाइल है ना, मोबाइल ये डिस्चार्ज हो जाए मतलब इसका एनर्जी वापस इसको चार्जिंग प्लग इंसर्ट करेंगे, इसका चार्ज यानी एनर्जी। यानी चार्ज बोले या एनर्जी बोले एक बात है कि अलग अलग बोलना। चार्ज और एनर्जी एक ही बात है कि अलग अलग? मतलब उसका एक ही है। यानी अगर किसी का चार्ज बढ़ता है तो उसकी एनर्जी बढ़ती है। तुम्हारे अंदर चार्ज कम हो गया, तुम फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, निराश रहते हो, तो वीडियो देखते हो संदीप माहेश्वरी का मोटिवेशनल वीडियो। उसके बाद कैसा लगता है? नहीं अब कुछ करेंगे, मतलब तुम्हारा बॉडी क्या हो गया? चार्ज हो गया, एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। और वैसी बढ़े एनर्जी में किसी निगेटिव एटीट्यूड वाले आदमी से मिल लिए। कैसे आदमी से मिल लिए? एकदम जिसके पास गए बोले चाचा सोचना है आईआईटी देंगे, आईआईटी में एडमिशन। और सामने वाला एकदम नेगेटिव आदमी बोला ओ धरती के को तुम ही हो क्या? एक के वो है क्या आईआईटी में सीट? तुम अपने आपको दुर्लभ समझ रहे हो क्या? कै गो नंबर आवा हो रे? कै गो टेस्ट हुआ है? बताओ तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कुछ ऐसा चीज़ पूछना शुरू किया कि हम लोग को साइंस पार कर गया। तो उधर से जब आएंगे तो एनर्जी आपका कैसा रहेगा? कोई पूछेगा क्या? अरे क्या बताएं यार, को मिल गया आदमी पकड़ के एकदम पूरा एकदम एनर्जी है हमारा चूस लिया। गए थे तो हम भी फुदफुदा रहे थे, ऐसा सवाल पूछा ना कुछ पते नहीं चला। हाँ, जोर का झटका एकदम दे के भेज दिया। तो उसके बाद तुम्हारा एनर्जी कैसा महसूस होगा बताओ? कम। तो यानी तुम्हारा जितना चार्ज होकर गए थे तुम सब क्या हो गया? डिस्चार्ज। वापस फिर संदीप माहेश्वरी का वीडियो देख रहे हैं सफल कैसे बने। नहीं, हे संदीप माहेश्वरी कृपया बताएं। हाँ, उसका 10-20 वो कहानी सुन लिए लेकिन चार्ज नहीं बढ़ा। फिर किसी दूसरे का, हाँ फिर किसी दूसरे का, तीसरे का 10-20 को सुन लिए, चार्ज नहीं बढ़ रहा है। तो फिर किसी पॉजिटिव एटीट्यूड वाले आदमी के पास गए, फिर वो कुछ समझाया कि अरे कोई बात नहीं है, अभी तुम हो नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे। हाँ हाँ, अभी तुम पढ़ोगे सीखोगे सवाल बनाओगे तब ये सब बात बोलना। दूसरा बात, ऐसे लोगों से दूर रहना। दूसरा बात, ये सब जो है ना क्या है? यही तो बोले EWG हैं। क्या है ये? WG क्या करते हैं? खींच लेते हैं। जितना फुदफुदा रहते हैं ना,
सब एनर्जी खींच लिया, वापस हम वहाँ से चला एकदम मुड़ी झुलाते हुए। तो यही सब बात हमको सीखना है। उसके बाद फिर हम सीखेंगे एनर्जी और स्टेबिलिटी का क्या रिलेशन है, एट्रैक्शन और स्टेबिलिटी का क्या रिलेशन है, रिपल्सन और स्टेबिलिटी का क्या रिलेशन है। सही है ना? तो अगली क्लासेस में यही चर्चाएं होने वाली है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।